राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम अतः सवैया साच को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कोई कहे हरिपूरब में पुनि, कोई कहे उत्तराखंड पावे। कोई कहे परमेश्वर पश्चिम, कोई का दक्षिण देश बतावे। चारु दिशा बिचरे हरि के हित, आप खोजा बिन आयु गुमावे। राम चरण बिना गुरु ज्ञान ही, झीण सो मार्ग हाथ न आवे। कोई कहे हरिपूरब में, कोई तो कहता है कि हरिपूरब में है। कोई कहे उत्तराखंड पावे, कोई बोलता उत्तराखंड में, यानी कोई बोलता इस क्रिया से राम जी मिलेंगे, कोई बोलता इस क्रिया से, इस दिशा में जाने से मिलेंगे, इस स्थान पे मिलेंगे। कोई कहे परमेश्वर पश्चिम, कोई बोलता कि राम जी पश्चिम में है। कोई दक्षिण देश बतावे, कोई पश्चिम में बताता है। पश्चिम यानी कि कोई स्थान है तो वहां बताता है कि वहां पर है, तो दक्षिण में कोई स्थान है तो वहां पर बताता है। इस तरह जगह जगह ऐसा बताते हैं। चारों दिशा बिचरे हरिहित, आप खोजा बिन आयु गुमावे। महापुरुष फरमारे कि चाहे चारों दिशा में विचरण कर जाओ, चारों दिशा में चले जाओ, लेकिन आप खोजिया बिन, जब तक कि घट में नहीं खोजेंगे, जब तक तो स्वयं अपन अंदर नहीं खोजेंगे, बिन आयु गुमाए हुए आयु यूं ही चली जाएंगे। राम जी को अपने अंदर खोजना पड़ेगा। जब तक अपन नहीं, जगह पे राम जी नहीं मिलते, राम जी घट से मिलेंगे। तो जब तक अपन अपने हृदय में उनको नहीं ढूंढेंगे, तो बाहर चारों दिशा में कहीं भी चले जाएंगे, राम जी की प्राप्ति नहीं होगी। राम चरण बिना गुरु ज्ञान ही, झीण सो मार्ग हाथ न आवे। बिना गुरु ज्ञान के ये मार्ग झीणा है, झीणा मार्ग बिना गुरु ज्ञान के हाथ नहीं आता। राम ही राम सबे भर पूर्ण, राम बिना नहीं खाली जगह। जल में थल में वायु पावक में, जैसे सूत के साज तगा ही तगा। सचराचर में चिर थावर में, जैसे हेम का भूषण हेम लगा। के राम चरण बिना गुरु ज्ञान ही, भूल फिरे चहुदेश भगा। साच का है ना, तो गुरुदेव अपने को सत्य का परिचय करा रहे थे। सत्य है क्या, साच है क्या। राम ही राम सबे भरपूर्ण, राम जी ही राम जी सब जगह भरपूर्ण पूरी तरह है। राम बिना नहीं खाली जगह, राम के बिना कोई खाली जगह है ही नहीं। राम के बिना कोई भी खाली जगह नहीं है। जल में थल में वायु पावक में, जैसे सूत के साज तगा ही तगा। जल में है, थल में है, वायु में है, अग्नि में है। कैसे? जैसे सूत के साज तगा ही तगा। जैसे कपड़ा है, कपड़ा दिखने में कपड़ा नजर आता, पर अंदर धागे 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 धागे, धागों के आधार पे वो कपड़ा बना है। ऐसे हर का आधार राम जी है, हर में राम जी समाये हुए हैं। ऊपर से कपड़ा प्लेन नजर आता है, पर जब उसको खोलो तो धागे धागे। उसका आधार क्या है? उसका आधार सारे सूत ही सूत है, धागा ही धागा है। उसमें वही है, सूत यानी कपड़ा, तगा यानी धागा ही धागा, धागे ही धागे हैं। सचराचर में चिर थावर में, जैसे हेम का भूषण हेम लगा। सचराचर में जितने भी सचराचर है, जितने भी जीवित है, जितने भी जो चेतन अवस्था वाले जितने भी जीव हैं, उन सब में, जो उन सब में थिरथावर में, चाहे थिरथावर कोई भी, जब उसमें है जैसे हेम का भूषण हेम लगा। जैसे कि सोने के आभूषण में सोना है, आधार क्या है? सोना है। उस आभूषण में कितनी मिलावट, पर आधार सोना है। उसकी कीमत सोने के आधार पे, खोटे के आधार पे नहीं।
कीमत सोने पे। ऐसे राम जी कण कण में विराजमान। विज्ञान भी इस बात की खोज कर रहा है। गॉड पार्टिकल के नाम से विज्ञान भी अरबों खरबों रुपए उसमें लगा रहा है। विज्ञान के सारे कि हाँ भाई हर गॉड पार्टिकल होता है, ऐसा बोल रहे हैं वैज्ञानिक, वो अब खोज कर रहे हैं। और महापुरुषों ने तो पहले कितने उसमें शुरू में बता दिया, अरे हर उसमें है खोज। क्या खोज तो जब ऐसे करी तो अपने आप नजर आ गया ना, तो कहीं खोज करनी पड़े ना, उसमें कोई पैसे लगाने पड़े, कुछ नहीं करना पड़ा, और ऐसे ही नजर आ गए। ऐसे ही नजर आ गए कि राम चरण बिना गुरु ज्ञान ही भूल फिरे चहु देश भगा। पर कारण क्या है कि गुरु का ज्ञान नहीं लिया। गुरु की शरण में जाने के बाद भी गुरु के शब्दों को धारण नहीं किया, इसलिए चारों देश में भागते फिरते हैं, चारों दिशाओं में भागे जा रहे हैं कि यहाँ मिलेंगे कि वहां मिलेंगे। जैसे खुशबू बाहर ढूंढता है, खुशबू अंदर आ रही, बाहर हर किसी पेड़ पे, डाली पे, बेल पे वो मृग भगा जाता है, भगा जाता है, भगा जाता है। वो सोचता खुशबू यहाँ है, खुशबू यहाँ है, खुशबू यहाँ है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि राम जी घट के अंदर है, और घट में नजर आए तो बाहर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बाहर ऑटोमेटिकली। कोई के ताल मंजीरा ही कूटत, कोई के तान तंबूरा में गावे, कोई के चंग मृदंग बजावत, कोई के महो चंग ही मन भावे, कोई के बांसुरी टीप सुनावत, जगत रिझावत क्यों हरि पावे। राम चरण बिना गुरु ज्ञान ही झीण सुमार्ग हाथ न आवे। कोई का ताल मंजीरा ही कूटक, कोई का तान तंबूरा में गावे। कोई तो ताल मंजीरा बजाता है, कोई ताल मंजीरा बजाता है, कोई कूटक तान तंबूरा में गावे। कोई तान निकालता है, तरह तरह की रागे निकालता है, कोई उसको तंबूरे में ले जाके गाता है। कोई के चंग मृदंग बजावत, कोई चंग बजाता है, कोई मृदंग बजाता है, कोई के महो चंग ही मन भावे। कोई महो चंग, अलग अलग उत्सव करके, और उसके मन में वही सुहाता है। कोई का बांसुरी टीप सुनावत, जगत रिझावत क्यों हरि पावे। कोई बांसुरी से तरह तरह की राग निकालता है, संसार को निज रिझाता है, पर जगत रिझावत क्यों हरि पावे। पर ये तो सब संसार को रिझाने की बात है, हरि कैसे पाएंगे, हरि कैसे। संसार वाले मुझे वाह कितना बढ़िया सब कुछ है, लेकिन हरि कैसे पाएंगे। राम चरण बिना गुरु ज्ञान ही झीण सुमार्ग हाथ न आवे। ये झीणा मार्ग है, ये बारीक से बारीक मार्ग है। ये झीणा मार्ग बिना गुरु ज्ञान के हाथ में नहीं आएगा, जब तक कि गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा। कोई का काशी में वेद पढ़े पुनि, कोई का करवत शीश चढ़ावे, कोई का हाड़ हिवाड़ा में गाड़त, कोई का केदार को कांकण ल्यावे, कोई का बूढ़ मरे जलधार में, कोई का जीवत ही गड़ जावे। राम चरण बिना गुरु ज्ञान ही झीण सुमार्ग हाथ न आवे। साच का है श्री महाराज अपने को बार बार इस चित्त में इस बात को फिट करा रहे हैं कि ये बड़ा झीणा मार्ग है, ये मोटा मार्ग नहीं है। और ये झीणा मार्ग बिना गुरु ज्ञान के हाथ में नहीं आने वाला, बिना गुरु ज्ञान के। ये बात अपने को समझ में नहीं बैठेगी, ये अपने को बात समझ नहीं आएगी। गुरु से ही ये बात समझ आएगी, गुरु माध्यम है, पानी से भी पतला। कोई का काशी में वेद पढ़े पुनि, कोई का करवत शीश चढ़ावे। कोई तो काशी में जाके वेद पढ़ रहा है, कोई काशी में वेद पढ़ रहा है, कोई वहां पर करवत ले लेता, वहीं पे शीश चढ़ा दिया कि मैं तो यहीं मरूं, यहीं रहूं, सब कुछ यहीं। कोई का हाड़ हिवाड़ में गाड़त, किसी ने हड्डियां वहां पे हिमालय में ले जाके अपने आप को गला दिया, हिमालय में ले जाके गला दिया। कोई केदार को कांकण ले आवे, केदार से जाके कांकण लाते हैं कि भाई केदार जी से लाया स्थापना करी। कोई केदार में जाके कांकण लाए, कोई का बूढ़ मरे जल में, कोई के जल में समाधि ले लेते, जल में समाधि ले ली। कोई का जीवत ही गड़ जावे, जीते जी गड़ गए, जीते जी ही गड़ गए। राम चरण बिना गुरु ज्ञान ही झीण सो मार्ग हाथ न आवे। शरीर अपना था कि अपन ने इसको गड़ा दिया, इसको अपन ने समाधि दिला दी। गुरुदेव फरमा रहे श्वास तू कभी खरीद पाया था जितने इनको हटाने का प्रयास किया। ये झीणा मार्ग है, इन बातों से राम जी नहीं मिलते हैं,
इन बातों से, इन इस तरह की प्रक्रिया से राम जी नहीं मिलते हैं। कोई क आबू चढ़े गिरनार, कोई क गोमती संगम न आवे, कोई क बास करे दंड कारण, कोई क सिद्धि गोदावरी पावे, कोई क शिखर शेषाचल सेवत, कोई क राम रामेश्वर गावे, राम चरण बिना गुरु ज्ञान, झीण सुमार्ग हाथ न आवे। अपन तार्किक है ना, इसलिए अपन क्या फिर श्री महाराज एक जगह का नाम बताया तो अच्छा नहीं, यानी तो वहां तो होंगी। श्री महाराज ने सारे स्थानों के बाई नेम बता रहे, नहीं तो अपन तार्किक जीव है, अच्छा ऐसा नहीं तो उधर होगा, उधर नहीं तो इधर होगा, अच्छा इसका नाम नहीं लिया इसका मतलब यहाँ हो सकता है। इसलिए महापुरुष राम जी प्रकट हुए, वो मन के अपनी मन की गति जानते हैं कि अपन कितने तार्किक जीव, इसलिए श्री महाराज अपने को एक एक स्थान से बता रहे। कोई का आबू चढ़े गिरनार है, कोई गिरनार जी चले गए, कोई आबू पर्वत चढ़ गए, कोई का गोमती संगम नहावे, कोई गोमती संगम में जाके नहा लिए, कोई का बास करे दंड कारण, कोई दंड कारण में जाके रह गए, कोई का सिद्धि गोदावरी पावे, किसी ने सिद्धि कर और गोदावरी के वहां पर चले गए, कोई का शिखर शेषाचल सेवत, कोई उस पर्वत शेषाचल को से लिया, कोई का राम रामेश्वर गावे, रामेश्वर में जाके रामा अवतार का पाठ कर लिया, राम चरण बिना गुरु ज्ञान, झीण सो मार्ग हाथ न आवे। लेकिन ये मार्ग बड़ा झीणा है, बारीक से बारीक है, ये बिना गुरु ज्ञान के हाथ में नहीं आता है। बिना गुरु ज्ञान के कोई के जेन को मत बड़ो कह, कोई के शिव को शीश चढ़ावे, कोई का पंच अग्नि में तापत, कोई का घूमर पान जुलावे, कोई का खड़े पग ही तप साधत, कोई कपाली को आसन भावे, राम चरण बिना गुरु ज्ञान, झीण सो मार्ग हाथ न आवे, कोई के जैन को मत भलो का, कोई बोलता है कि नहीं हम जैनी वाले हैं, हम जैनी के मत को मानने वाले हैं, इसमें सब कुछ आ गया। तो कोई बोलता है कि जैनी का मत भला है, कोई के शिव को शीश चढ़ावे, कोई शिव जी के आगे सब कुछ समर्पित कर दिया, कोई का पंच अग्नि में तापत, पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने आप को अग्नि में तपा दिया, कोई का घूमर पान झुलावे, कोई रात दिन कृष्ण भगवान की सेवा करते, घूमर पान रात दिन पंखा झलते, रात दिन झूला देते हैं, कोई का खड़े पग ही तप साधत, कोई ने खड़े होके पैरों पे तप साध लिया। पेड़ दिए किसने थे, पेड़ देते ही नहीं तो खड़े कैसे रहते, लेकिन इतना विचार तो करते ही नहीं कि पैर किसने दिए, लेकिन खड़े होके पैर पे साधना कर ली। कोई कपाली को आसन भावे, कपाली आसन कर लिया, कपाली आसन साध लिया, राम चरण बिना गुरु ज्ञान, झीण सो मार्ग हाथ न आवे। बिना गुरु ज्ञान के ये मार्ग झीणा है, झीणे से भी झीणा है जो हाथ नहीं आता। कोई क मुंदत है मुख द्वार को, कोई क अंग बभूत लगावे, कोई क गूदड़ बेक बनावत, कोई क बिरकत त्याग जनावे, कोई क घीसत पाँव में साकड़, कोई क पंडित वे ठीक खावे, राम चरण बिना गुरु ज्ञान, झीण सो मार्ग हाथ न आवे। कोई मुंदत है मुख द्वार को, कोई अंग विभव बभूत लगावे, किसी ने मुख पे मोमती बांध दी, मौन हो गए, मोमती बांध ली, मुख द्वार को मूंद लिया, कोई अंग भभूत लगावे, किसी ने अंग पे भभूति लगा ली, कोई क गूदड़ भेक बनावत, किसी ने गूदड़ भेक बना लिया, कोई क बिरकत त्याग जनावे, किसी ने बिरकत का त्याग, बिरकत हो गए त्याग कर दिया, सारी चीजों का, बाहरी सब चीजों का त्याग कर दिया। उससे क्या होगा, बाहरी चीजों का त्याग करने से नहीं, अंदर की चीजों का त्याग करने से, अंदर का राग खत्म करने से, और राम जी से राग बनाना पड़ेगा, उनसे राग बनाएंगे तब जाके काम होगा। कोई का घीसत पाँव में साकड़, कोई का पंडित वे ठीक खावे, कोई पाँव में साकड़ बांध ली, बाहर की साकड़ बांध ली, और कोई का पंडित वे ठीक खावे, कोई पंडित बन गए और ठीक ठीक के संसार को खाते हैं। राम चरण बिना गुरु ज्ञान, झीण सो मार्ग हाथ न आवे। ये मार्ग झीणा से झीणा है, पर ये बिना गुरु ज्ञान के समझ नहीं आएगा, इतना बारीक है। गुरु ही है जो इन बातों को टिका पाएंगे अपने शब्दों से,
अपने को उस बात को समझा पाएंगे, उस रास्ते पे ले जाएंगे। कोई का केश करे नहीं खंडित, कोई का लुंचत कोई मुंडावे, कोई का शीश उगाड़े ही डोलत, कोई का टेढ़ी सी पाग झुकावे। ये सब साज करे तन ऊपर, कोई का महामज कोई न मज महापद पावे। राम चरण बिना गुरु ज्ञान, झीणु सो मार्ग हाथ न आवे। कोई का केश करे नहीं खंडित, जटा बना ली, बाल बना लिए कि हम इसको खंडित नहीं करते, लंबी लंबी जटा है, ऊपर से धरती को छू रही, उससे क्या हुआ? उससे क्या हो? तो बालों की ग्रोथ राम जी ने दी थी, बाल देते ही नहीं तो बढ़ाते कहाँ से? देते ही नहीं तो कहाँ से कि नहीं हम तो बाल कटाते ही नहीं। तो अरे बाल दिए किसने? बाल की ग्रोथ दी किसने? तो राम जी ने दी। कोई का केश करे नहीं खंडित, कोई का लूंचत कोई मुंडावे। किसी ने लूंच लिया, हाथ से खींच खींच के उन बालों को निकाल दिया, और किसी ने बाल कटवा लिए, किसी ने ये कर लिया। कोई का केश करे नहीं खंडित, कोई का लूंचत कोई मुंडा लिए, किसी ने मुंडा लिए सीधे से। उससे क्या हुआ? बालों ने क्या बिगाड़ा? अपन बालों का त्याग करा, बालों ने, बेचारे बालों ने क्या बिगाड़ा था? बोले बाल हटा दो। अब बाल कहाँ हाड़े आ रहे थे? बाल श्री महाराज एक जगह फरमाते हैं, बोले बालों ने क्या करा था? बाल हटा दो। बालों से भक्ति का क्या? तो बाल मुंडा लिए, बाल मुंडा लिए। किसी ने बढ़ा लिए, किसी ने बढ़ा लिए, किसी ने बढ़ा लिए, किसी ने कटा लिए, किसी ने लूंच लिए। कोई का शीश उगाड़े ही ढोलक, किसी ने सिर उगाड़ दिया, और कोई का टेढ़ी सी पाग झुकावे, पाग करके उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया कि ये ऐसे हमारे लेते हैं। ये सब साज करे तन ऊपर, कोई न मज महापद पावे। ये सारे तन के साज तो कर लेते हैं, लेकिन कोई न मज महापद पावे, पर उस महापद के मध्य कोई नहीं पहुंचा। वो महापद, वो राम जी का देश, वो सुरता 10वें द्वार में तो पहुंच ही नहीं पाए। राम जी की खोजना तो कर ही नहीं, सब इसी में सारी ताकत लगा दी कि नहीं हमारे तो ऐसा करते, बोले हमारे ऐसा करते, हमारे ऐसा करते, हम ऐसा करते हैं, हम इस मतांतर में सारी सारी ताकत उसमें लगा दी। पर राम जी को तो पाया ही नहीं, राम जी के लिए तो कुछ किया ही नहीं। राम चरण बिना गुरु ज्ञान, झीणो सो मार्ग हाथ न आवे। बिना गुरु ज्ञान के झीणा मार्ग हाथ नहीं आएगा। कोई का कपड़ स्याह करे पुनि, कोई का हिर मिच माही रंगावे। कोई का गेरू में गरक बहे, कोई ओढ़ नीला पट नानक ध्यावे। यूं सब आप मते मत फाटत, राम को रंग कहो के सिपावे। राम चरण बिना गुरु ज्ञान, झीणो सो मार्ग हाथ न आवे। कोई का कपड़ स्याह करे, किसी ने कपड़े काले पहन लिए कि हमारे तो काले कपड़े पहनते हैं। कोई का हिरमिच माही रंगावे, हिरमिच रकम अपना हिरमिच में रंगा लिए, गेरुआ रंग रंग लिया। कोई का गेरू में गरक भय, और गेरुए रंग में हो गए। कोई का ओढ़ नीला पट नानक ध्यावे। किसी ने हरे कपड़े पहन लिए, किसी ने नीले कपड़े पहन लिए, कोई नानक को ध्या रहा है। यूं सब आप मते मत फाटत, सब अपने मते में फटे जा रहे हैं कि हम तो इसको मानते, हम ऐसा करते, हम ऐसा करते हैं। पर राम को रंग कहो कैसे पावे। सब तन की क्रिया कर रहे हैं, सब अपने बनाए हुए, सब अपने बनाए, सब अपने बनाए, सब अपने बनाए। महापुरुषों ने तो परिस्थिति वश किया था कि कोई परिस्थिति मिली, कोई परिस्थिति मिली। अब वो महावीर भगवान ने व्रत किए और अचानक उनको महिला ही ऐसी मिली थी जिसके पास पानी वही था, केर का ही पानी था। वो करते क्या? तो वो पी लिया। तो अब बोले नहीं नहीं यही पानी पिया जाता है। अब वो महापुरुषों की स्थिति तो अलग, उन्होंने तो ध्यान लगाया और कपड़े छूटे, ध्यान लगाया और भोजन छूटा। तो अपन पहले कपड़े छोड़ रहे, भजन तो करते नहीं। पहले अपन भोजन छोड़ रहे, भजन तो करते नहीं है। महापुरुषों ने सबने पहले ध्यान लगाया, सुरता उसमें लगाई, फिर सारे काम ऑटोमेटिकली जो आया उसको धारण कर लिया। तो अपन ने उनकी पिछली बातों को पकड़ लिया, आगे का काम नहीं किया, आगे का किया ही नहीं। हाँ, पिछले वाला सारा पकड़ लिया। जब उन्होंने प्राप्ति कर ली, फिर संसार वालों ने कुछ छोड़ा दिया, बोले अच्छा ऐसा उड़ते, अब हम भी ओढ़ेंगे, वाह। और पहले का सब धरा रह गया। पहले वाली एक भी बातों को नहीं पाया, पिछली बातों का अनुसरण किया जो इत्तेफाकन हुआ था। उन्होंने कभी नहीं चाहा था, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। कोई का कपड़ स्याह करे,
राम चरण बिना गुरु ज्ञान झीण सुमार्ग हाथ न आवे। ज्ञान विद्या कोई नाच करे, कोई बाच कथा पुनि अर्थ जमावे। कोई धातु की बात बद चलावत, विधि अनेक सुसिद्धि जणावे। ये पर पंच करे सब पेट को चेटक चाल दुनी डहकावे। राम चरण मरण खरो शिर होए, निराशन निराशन गावे। गान विद्या कोई नाच करे, गान विद्या में जाते तरह तरह की राग निकालते हैं, तरह तरह की रागों में उस ज्ञान विद्या में उसमें चले गए। कोई नाच करे, 24 घंटे भले ही नाच लो, कोई बाच कथा 24 घंटे कथा बाच लो, पुनि अर्थ जमावे। फिर उसको अर्थ बढ़िया टिप टॉप अलग अलग तरह से अर्थ निकाल के उसका गुणगान करते हैं, उसको गाते हैं। कोई धातु की बात चलावत, धातु की बात चला दी कि ऐसा धातु से ऐसा इसको बदल दिया जाए, इसको ऐसा कर दिया जाए। विधि अनेक सुसिद्धि जणावे। लोहे को सोना बना दो और अनेक की बात बना दो और किसी की बीमारियां खत्म कर दो और ये कर दो। तो गुरुदेव फरमारे अनेक विधि से अनेक अनेक तरह की सिद्धि गिनाते, पर वो सिद्धि राम जी का भजन नहीं है, वो सिद्धियां राम जी का भजन नहीं। ये परपंच करे सब पेट को, ये सारे परपंच पेट के लिए हैं। चेटक चाल दुनी डहकावे। ये चेटक चाल से संसार को डहकाते हैं, संसार को ढका रहे हैं। राम चरण न मरण न खरो शिर होए, निराश निराश न गावे। तेरा मरना 100% तय है, तो कभी तूने संसार से निराश होके कभी राम को तो गाया ही नहीं, कभी राम जी को तो गाया ही नहीं, तू इसी में लगा रहा। कभी उस परमात्मा को सब कुछ छोड़ के याद नहीं किया। संसार की सारी आशाओं को छोड़ना ही निराश होना, संसार की आशाएं खत्म करना, यानी उस निराशा की प्राप्ति कर लेना। निराश अपन समझते हो आशा, अपन निराश का मतलब उल्टा लेते हैं। संसार की निराशा खत्म कर देना, उसको निराश होकर राम जी को नहीं गाया। कोई नाचन बाचन अंग अरचन, गाय बजाय फुलाए गए। कोई आसन शासन जोग अभ्यासन, वायु चढ़ाए भुलाए गए। कोई आरन बारन मोम उतासन, लाए लगाए तपाए गए। कह राम चरण उरे उरजे, नहीं पार उतारन नाम लय। कोई नाचन बाचन अंग अरचन, कोई नाच रहा है, कोई बाच रहा है, कोई अंग अरचन, अलग अलग अंगों से अलग अलग समर्पित कर दिए। गाय बजाए फुलाए गए, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, उसी में हो रहे हैं। कोई आसन शासन जोग जिज्ञासन, किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने जोग कर लिया, किसी ने अभ्यास कर लिया। वायु चढ़ाए भुलाए गए, श्वास को ऊपर चढ़ा लिया, श्वास को ऊपर चढ़ा लिया। कोई आरन बारन होम उतासन, कोई जंगल में चला गया, किसी ने यज्ञ कर लिया। लाए लगाए तपाए भय, चारों ओर अग्नि लगा ली, अपने आप को तपा लिया। कह राम चरण उरे उरझे, नहीं पार उतारन नाम लय। एक राम चरण उरे उरझे, गुरुदेव फरमाए सब अटके में, नहीं पार उतारन नाम लय। घट में जो राम जी विराजमान है, उसका नाम लेके कभी पार उतरने का प्रयास नहीं किया। सब इसी में इधर के इधर ही उलझे रहे। जो पार उतारने वाला है नाम, उसको तो कभी लिया ही नहीं। घर छाड़ के क्यों वनवास करे, हरिदास नहीं शिरकेश बधाया। लुंच लिया मुख पाट दिया, हरि ना ही मिले अंग छार लगाया। कान फटिया लिंग चाम कट्यासु, राम रिझे नहीं मुंड मुंडाया। राम चरण लहे पद दास को, पंच विषे तज राम को गाया। घर छाड़ के क्यों वनवास करे, घर ने क्या बिगाड़ा था तेरा, तू घर छोड़ के वनवास से, कर्म हर जगह आएंगे। अपन सोचे वनवास में अपने कोई लफड़ा नहीं रहेगा, घर में चक्कर है तो अपनी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वहां उससे भी बड़े लोग मिलेंगे जो अपने को हटाएंगे। श्री महाराज महापुरुष जहाँ जहाँ बैठे सब लोगों ने हटाया, विरोध किया, हर बात का संसार ने, कोई भी चीज आसान नहीं है। और कर्म रूप हर जगह रहेंगे। यहाँ तो 4 को छोड़ेंगे, वहां 10 खड़े रहेंगे। परिवार में तो सिर्फ 4 विरोध करने वाले, लेकिन बाहर तो हजारों हैं। तो वो भक्ति में कहाँ आड़े आ रहा था। श्री महाराज फरमाते हैं, घर छाड़ के क्यों वनवास करे, घर छोड़ के तू वनवास में क्या जा रहा। वहां पे क्या है,
हरिदास बुद्ध, हाँ, पूरी पूरी प्रकृति एक बार तो परीक्षा होती है। हाँ सही है। हाँ घर, सही, वहां पे जाके घर छाड़ के क्यों वनवास करे, हरिदास नहीं शिरकेश बधाया। हरि का दास तो केश बढ़ाने से थोड़ी ना हुआ कि तूने जटा बना ली तो क्या हरि का दास हो गया। जटा का भक्ति से क्या लेना देना। बाल बढ़ाने का लूंच लिया, मुख पाट दिया, या बालों को लूंच दिया या मुख को बंद कर दिया। हरि ना ही मिले अंग छार लगाया, चाहे अंगों पे छार लगा ली, उससे क्या हुआ, उससे राम जी मिल जाएंगे, उससे राम जी नहीं मिलते। कान फटिया लिंग चाम कटिया सू, कान फटा लिए लिंग चाम कटिया सु, मुसलमानों में नीचे लिंग काट दिया जाता है, थोड़ा सा लिंग का वो किया जाता है। तो लिंग की चमड़ी कटाने से यूं राम रिझे नहीं मुंड मुंडाया, ऐसे राम रिझते नहीं, चाहे तूने मुंड मुंडा ली, अब राम जी का उससे क्या लेना देना। हाँ, शरीर तो राम जी ने दिया था, शरीर तो राम जी ने दिया था, अपन ने इसी पे जादूगरी दिखा रहा है। अब शरीर की क्या जादूगरी, बोले होएगा ही नहीं शरीर तो तू क्या जादूगरी दिखाएगा। अपन शरीर की महत्व और अपन उसी को चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। राम चरण लहे पद दास को पंच विषय तज राम को गाया, राम चरण लहे पद दास को। अरे गुरुदेव फरमा रहे तेरे को दास का पद कब मिलेगा, जब पंच विषय तज, जब तू पंच विषय को छोड़ देगा और राम को गाया और राम जी को गाएगा। कोई का जिज्ञ महोत्सा ईठान त कोई का रास बिलास करावे, कोई का सोमती अमावस साध त कोई दबाद शिव प्रजमावे, कोई का बावड़ी कूप खिणाव त कोई सरोवर पाल बंधावे, राम चरण सबेद त कीरत राम बढ़टिया बिन पार न पावे। कोई के जिज्ञ महोत्सा ईठानत, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई महोत्सव कर रहा है, कोई का रास बिलास कर रहा है, कोई तरह तरह की रास कर रहा है, कोई तरह तरह के बिलास कर रहा है, कोई का सोमती अमावस साध, आप सोमती अमावस है। अब वो तिथि सोमवार को आ गई, सोमवार का नाम भी अपन ने दिया, अमावस नाम भी अपन ने दे दिया, सब नाम अपन ने दे रखे, सब नाम अपन ने दे रखे, सारी तिथियां मेन में। राम जी ने तिथि नहीं बनाई, राम जी ने रात दिन बनाए थे, राम जी ने सूर्य चंद्रमा बनाए थे, तो अपन ने इन सब के आधार पे अपने अनुसार मनगढ़ंत तिथियां बना दी कि आज चंद्रमा आधा, कि आज चंद्रमा पूरा, तो इसको पूर्णिमा के दो, कि इसको अमावस के दो, कि इसको अशुभ मान लो। चंद्रमा को ही अशुभ मान लिया, नहीं होना अशुभ और होना अशुभ, सब मनगढ़ंत अपन नहीं कर लिया, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं। कृष्ण भगवान तो यही बताने आए कि लो मैं अमावस की रात को आता हूँ, तुम अशुभ मानते हो, मैं आया ही तभी, रात को 12 बजे अशुभ मानते हो, मैं आया हूँ तभी। उन्होंने ये सारे भ्रम तोड़ने के लिए, फिर मैं ऐसे ग्रह नक्षत्र में आता हूँ जिसको तुम अशुभ मानते हो। उन्होंने कहा जिस जिसको अशुभ माना, उन्होंने सारे वही काम करके बताया कि अशुभ नाम की कोई चीज नहीं। अशुभ नाम 12 बजे आए तो भी ताले टूट गए, तो भी यमुना जी ने रास्ता दे दिया, तो भी उनके लिए गाय लुटाई गई। तो सब ये बताने आए कि ये सब चीजें अपने द्वारा बनाई, अशुभ नाम की कोई चीज नहीं। अशुभ पर अपन इतना समझते कहाँ, इतना करते कहाँ, अपन ने तो लगाई 2 टिपकी उनको और बात खत्म, इतना कहाँ। लाए कोई भी कपड़े लाए उनको पहना दिए, बाना लाए जो भी लाए और वो पहना दिया, बस श्रृंगार कर दिया, 2 बिंदी लगी, इतना फुर्सत कहाँ, बोले बैठो अब ताक में, अब हमारा काम बहुत है। बिठाया ताक में, फिर कल मिलेंगे, अब कल मिलेंगे। अपन ऐसे विचार तो कभी करते ही नहीं कि बनाया किसने था, करा किसने था। और वो सब यही बताने आए थे, हमको ताकों में मत बिठा देना, हम वो नहीं है, जहाँ तुम हो हम हैं, जहाँ तुम हो हम हैं। कोई कसोमित अमावस साधत, कोई दवा दिशि विप्र जिमावे। दवा दश में यानी कि 11 के बाद जो 12 साथी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। कोई का बावड़ी कूप खिणावत, किसी ने बावड़ी बना दी, कुआ बना दिया। कोई का सरोवर पाल बंधावे, तालाब खुदा दिया, तालाब की पाल बना दी। राम चरण सबेदत कीरत, राम रट्या बिन पार न पावे। ये तो सब दत्त कीरत है, तूने दान दिया कीर्ति के लिए दिया, पर राम को रटे बिना राम नहीं मिलेंगे। हिंदू को देव दवारी का राजत, वेद पुराण में पंडित गावे। कुरान कुतेव करान कुरान कतेब, तुरक पड़े सिंध बैठ जहाज मके चले जावे।
पाथर पानी में भूल रहे, मन की भरम ना सबको भरमावे। राम चरण अचंबो मोलागत, पख बंध्या घर साचन आवे। महापुरुषों को अपने पे बड़ा आश्चर्य रहा कि अपन कैसे बुद्धि के जीव हैं। अपन कितने स्वार्थी हैं कि थोड़ा भी विचार नहीं करते। कैसी बुद्धि है अपनी कि हिंदू को देव द्वारिका राजत। हिंदू बोलते हमारे भगवान द्वारिका में, हमारे भगवान द्वारिका में है। वेद पुराण में पंडित गावे। पंडित बोलते कि वेदों में है, पंडित बोलते हैं कि पुराणों में है। कुरान कते बतुरक पढ़े, मुसलमान कहते हैं कि कुरान में है, तो वो कुरान पढ़ते हैं। पढ़े सिंधु बैठ जिहाज मक्के चले जावे, और उसमें जिहाज में बैठ के मक्का जाते हैं कि हमारे भगवान मक्का में है, हमारे भगवान मक्का है, मदीना में है। पाथर पानी में भूल रहे, सब पत्थर पानी में भूले हुए। जहाँ जाओ वहां पत्थर है, जहाँ जाओ वहां पानी। दो ही तो चीजें, तीसरी क्या है? तीसरे तो कुछ है ही नहीं। ये तो मूर्ति है कि नदी है, बस। और क्या है? नदी है, तालाब है, सरोवर है, समुद्र है। इसके अलावा है क्या? इसके अलावा क्या है? तो पाथर पानी में भूल रहे, सब पाथर पानी में भरमाए हैं। मन की भरमना सबको भरमावे। मन की भरमना है जो सबको भरमाने वाली, सबको भरमाने। राम चरण अचंबो सो लागत, पख बंध्या घर साचन आवे। महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सब पखा पखी में बंधे हैं, सब पक्षा पक्षी में मत मतांतर में बंधे हैं, पर घर साचन आवे। पर घट में साच को जाना नहीं कि सत्य क्या है। राम के गाम नहीं कहूँ दीसत, गाम कहे जिन नाम न पाया। कामण काम नहीं कोई जामण, जूनी जन्म नहीं चामन काया। रोशन शोषण नहीं कहूँ दोषन, पार परा परमेश्वर राया। राम चरण सबे भर पूर्ण, दूर नहीं बिन ज्ञान दुराया। राम के गाम नहीं कहूँ दीसत। राम जी के तो गांव कहाँ है? कहाँ दिखेंगे? गांव कहे निज नाम न पाया। गांव कह रहे हो, निज नाम तो पाया ही नहीं तुमने, तो गांव कैसे पता चलेगा? भाई गांव तो नाम से पाया जाता है, राम जी कैसे पाएंगे? कामण काम नहीं कोई जाम ही। राम जी का कोई आकार नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। जाम ही झूणी जन्म न चाम की काया। न तो उनकी कोई जूणी है, न उनकी कोई चाम की काया है, न कोई चमड़ी का शरीर है, न उनका कोई आकार है। रोशन शोषण नहीं कहूँ दोषन, न तो उनके किसी प्रकार का रोष है, न शोष है, न दोष है। पार परा परमेश्वर राया। राम जी इन सब से परे है, इस समस्त माया से परे राम जी विराजमान है। राम चरण सबे भर पूर्ण, दूर नहीं बिन ज्ञान दुराया। सब में भर पूर्ण, वो दूर नहीं है, लेकिन दूर क्यों है? बिन ज्ञान दुराया। ज्ञान नहीं है ना, इसलिए दूर है। ज्ञान क्या भाव में? राम जी दूर हैं। राम को गाम, राम का गाम को नाम कहूँ, अब हे सतसंगत धाम विशेखा। और सबे भर पूर समान, सो संतन में उर प्रगट देखा। संत मिलिया मिल जाए तुरत ही, आनंद को कंद वृंद अलेखा। राम चरण जो संत न बूझे, तो ताहि न सूझत भरम अनेका। राम को गाम को नाम कहूँ। महापुरुष फरमा रहे, अब सुनो, अब राम के गांव का नाम कौन सा है? राम के, राम जी से मिलना है तो हे सतसंगत धाम विशेखा। तो सत्संग, राम जी तो हर जगह विराजमान है। बोले अभी तो बताया था कि आपने हर जगह, लेकिन सत्संगत धाम है उनके, वहां विशेष रूप से प्रकट है। सत्संगत राम जी की धाम है, राम जी का स्थान है, उनका घर है जहाँ विशेष प्रकट है। और सबे भरपूर समान, राम जी हर जगह भरपूर समान रूप से, पर संतन के उर प्रगट देखा। पर संतों में प्रगट रूप से देखा, संतों में प्रगट है। बाकी तो अपन सब में एक, जो संतों में वही अपने में, जो अवतारों में वही अपने में। अपन भी अवतार है, वो भी अवतार आए, पर कमी कहाँ है कि उनमें प्रगट हुए और अपने में प्रगट नहीं है, अपने में प्रगट नहीं है।
संत मिलिया राम को नाम कहूँ अब है सतसंगत धाम विशेखा। और सबे भरपूर समान जो संतन के उर पर गट देखा। संत मिलिया मिल जाए तुरत ही आनंद को कंद वृंद अलेखा। संत मिलिया मिल जाए तुरंत ही, इसलिए संतों के निकट जाते हैं क्योंकि वहां वो चीज प्रगट है तो संतों के पास गए तो तुरंत परमात्मा मिल जाते हैं, तुरंत मिलेंगे। संत मिलिया मिले, हाँ, संत मिलिया मिले जाए तुरंत ही, गुरु मिल जाएंगे तो परमात्मा अपने को भी आसानी से मिल जाएंगे। आनंद को कंद व्रत अलेखा, वो आनंद का रूप है कंद वृंद अलेखा। राम चरण जो संत न बूझे तो ताहि न सूझत भरम अनेका। राम चरण जो संत न बूझे, जो संतों से जाके पूछेगा, जो संतों से जानना चाहेगा तो ताहि न सूझत भरम अनेका, तो फिर उसके भरम पैदा नहीं होंगे, फिर वो भरमों में नहीं अटकेगा, फिर सारे भरम खत्म हो जाएंगे, सब भरम खत्म होंगे। कोई कसेवत सालिक ग्राम को, कोई करे नर साधु की सेवा। सालक राम नहीं मुख बोलत, साध लखावे अलख अबेवा। साचरु झूठ को न्याव करे, ब्रह्म जाल पड़या जीव को सुरझेवा। राम चरण न बिनाइक चेतन, पार न होई गया जड़ देवा। कोई सेवत सालिक ग्राम को, कोई करे नर साधु की सेवा। कोई तो सालिग्राम की सेवा कर रहा है और कोई नर साध की सेवा कर रहा है। कृष्ण भगवान ने तो सालिग्राम जी का शहद चाटने के लिए मुंह में खा गए थे, वो यही बताने के लिए, अरे इनमें नहीं है, मैं सामने बैठा हूँ मुझे खिलाओ। सामने वाले को नहीं मानते, जो सामने प्रगट है उस मूर्ति को खिला, उन्होंने उसको ही चाट लिया था, चाट के बताया था कि यही है, लेकिन जानना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। कोई कैसे उन्होंने सारी प्रक्रियाओं अपन उसको लीला के उस पे हंसते हैं कि ओहो देखो ऐसी लीला करे उन्होंने, अरे लीला से उन्होंने समझाया कि सत्य क्या है, लेकिन अपन कृष्ण भगवान को दे उन्हीं को बिंदी लगा रहे, उन्हीं को टिपकी लगा रहे, उनकी बात तो मानते ही नहीं, उनकी बात तो नहीं मानते हैं। कोई का सेवत सालिक ग्राम को, कोई करे नर साधु की सेवा। सालिक राम नहीं मुख बोलत, अब सालिग्राम मुख से बोलेंगे, उनके आगे कितना ही जाओ कितना ही बोलो। साध लखावे अलख अभेवा, साध है जो उस अलख के भेद को बताएंगे, साध ही है जो उस राम जी से मिलवाएंगे। साचरु झूठ को न्याव करे, ब्रह्म जाल पड़या जीव को सुरझेवा। साचरु झूठ को न्याव करे, साध है जो साच और झूठ का न्याय करा देंगे, साच और झूठ का न्याय करा देंगे। भरम जाल पड़या जीव को सुरझेवा। भरम के जाल में पड़े हुए जीवों को सुलझाएंगे तो मात्र साध सुलझाएंगे। राम चरण बिना एक चेतन, पार न होई गया जड़ देवा। राम चरण बिना एक चेतन, बिना एक चेतन के पार न होई गया जड़ देवा। एक चेतन परमात्मा को जब तक नहीं जानेंगे पार नहीं हो पाएंगे। जड़ को जान लिया तो पार नहीं हो पाएंगे, जड़ की पूजा करने से पार नहीं होंगे, और बिना चेतन को जाने पार नहीं हो सकते, उस चेतन को जानना पड़ेगा। सत्य है, महापुरुष हमारे सत्य में अपने को इतना फरमाया कि यही साच है। इति साच को अंग संपूर्ण अंग 20 सवैया 120। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम। राम।